कहा ना मंगल की आप हाँ। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। Rolling mode, action. आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, हम मिलकर इसका कुछ हल निकाल देंगे, मगर आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। नहीं मगर अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम एक माँ हो ना, सोचना चाहिए था कि तुम्हारी हरकतों का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। एक अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकी तुम, कम से कम ढंग की माँ ही बनकर दिखा देती। Not charge. Counter, continue. जी आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। अरे ये हॉस्टल ही जा रही है, दुनिया भर के बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैं इसे कोई जेल भेज रहा हूं। बस मैंने तय कर लिया है, अब इस मामले में कोई भी ईशाना को शय नहीं देगा। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। आदित्य ने लगाया मंगल पर बड़ा इल्जाम, नहीं बन पाई है वो एक अच्छी माँ। मंगल में ईशाना को उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलतियों की सजा देगा। मेरे तरह होशियार बनाने के बजाय अपने तरह बेअकल बनाकर रख दोगी। इससे तो अच्छा है वो तुमसे दूर ही रहे। Continue. सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जहां ईशान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और आदित्य इस बात पर बहुत गुस्सा होता है मंगल पर। वो मंगल से कहता है कि तुमने ईशान का ख्याल ही नहीं रखा, ईशान घर में सेफ नहीं है, ना ही उसकी तबीयत पर कोई ध्यान रख रहा है, ऐसे में मैं उसे अब घर में नहीं रखूँगा। ये सुनकर मंगल और घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। ये मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। मंगल तो जवाबदारी है नहीं, आप लोग तो बस इसके गुणगान गाते रहते हैं, हर वक्त उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग कीजिए, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी बच्ची को सफर होते हुए नहीं देख सकता। आदित्य जी, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं एक पल के लिए भी ईशाना से दूर नहीं हटूंगी। आप इसे हॉस्टल मत भेजिए, ये आज तक हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रही है। पता नहीं वहाँ पर कैसा माहौल होगा, और ये खुद हॉस्टल नहीं जाना चाहती है। दीजिए मेरी बात पर भरोसा रखिए, हम मिलकर इसका कुछ हल निकाल लेंगे ना, मगर आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। मंगल प्लीज, अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम एक माँ हो, तुम्हारे अंजाम का क्या असर पड़ेगा इन पर। अंजाम में ऐसे में आदित्य कहता है कि वो ईशान को हॉस्टल भेजेगा और इस बात के बीच में कोई नहीं आएगा। मंगल कहती है हम बैठकर कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन आदित्य का फैसला अटल है। वो कहता है मंगल को तुम कभी एक अच्छी पत्नी तो बन ही नहीं पाई, कम से कम एक अच्छी माँ तो बन सकती थी, पर वो भी तुमसे नहीं हुआ। एक ही बेटा है और उसका ख्याल तुमसे नहीं रखा गया, ऐसे में अब मैं उसे हॉस्टल भेज कर रहूंगा। अब देखना यह है कि मंगल आदित्य को कैसे मनाती है ताकि वो उसके बेटे को हॉस्टल ना भेजे। लेकिन आज गड़बड़ ऐसी की है कि ईशाना की हेल्थ का सवाल है, उसकी तबीयत का सवाल है। सौम्या को ख़ास तौर पे कहकर हम लोग घर से बाहर गए थे कि उसको मैदे की एलर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ मत खिलाना कि उसको एलर्जी हो जाए, रिएक्शन आ जाए। ऊपर से सौम्या को कुछ आता वाता तो है नहीं कि अगर कुछ बच्चों को हो जाए तो उस बच्चों को हैंडल कैसे करना चाहिए। ऊपर से झूठ बोल रही है, ईशाना से झूठ बुलवा रही है, और जब उसका झूठ पकड़ा गया तो सारा झूठ ईशाना पे डाल दिया। तो ईशाना पे झूठ डालते ही मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारी परवरिश है और हमारी परवरिश झूठी नहीं हो सकती, वो झूठी ज़रूर हो सकती है। तो ये कुल मिला के मैंने बोला कि मुझे ना ऐसी झूठी टीचर घर पे चाहिए, चीटर चाहिए, ऐसे निकालो घर से बाहर। और मैंने घर से निकलने के लिए बोल दिया। तो अभी आदित्य तो माँ का बेटा है और अपनी माँ का दिया शब्द वो वापस नहीं ले सकता, तो उसने मेरी बात मान ली और ईशाना को, सौम्या को निकाल दिया। लेकिन सौम्या को घर से निकालने के साथ साथ उसने गुस्सा ईशाना पे निकाला और आज उसको हॉस्टल भेजने के लिए सामान पैक कर रहा है। देखते हैं, ईशाना को हॉस्टल तो मैं नहीं जाने दूंगी, कुछ भी करके रोक लूँगी, वो कुछ भी क्या करूँगी। देखते रहिए मंगल लक्ष्मी। आप देखते हैं ईशाना क्या करेगी, जाएगी नहीं जाएगी। वो तो बहुत डरी हुई बेचारी रो रही है, अभी भी रिएक्शन के दाग भी हैं। तो हाँ, मुझे बहुत गंदी वाली एलर्जी है मैदा से, एंड उसका रिएक्शन सबके सामने आ चुका है। हम चाहते थे कि वो किसी को ना पता चले कि मैंने पिज़्ज़ा खाया है, बट रिएक्शन इतना भयंकर आ गया कि सबको पता चल गया कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था। एंड सौम्या जी पे बहुत भयंकर वाला साया आ गया है एंड वो घर से चली गई है। एंड पापा ने सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया है, सौम्या आंटी का, क्योंकि दादी के सामने तो पापा सौम्या आंटी को कुछ कह नहीं सकते, तो फिर उन्होंने सारा गुस्सा मम्मी और मेरे पे निकाल दिया। ज़्यादा मम्मी पे ही निकाला, मुझे तो बोल दिया कि आप हॉस्टल जाओ।
बट मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं घर पे बहुत मज़े करती हूँ, चिल करती हूँ, लेकिन अब उधर जाके मुझे पता नहीं है कि हॉस्टल लाइफ कैसी होगी। एंड मैं अपने परिवार से भी दूर नहीं रही हूँ पहले कभी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, लेकिन शायद ये लोग मुझे जाने ही ना दें। एंड मैं यही चाहूँगी कि मैं ना जाऊँ हॉस्टल। सो देखने के लिए देखते रहिए मंगल।